नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ और नए क्वेश्चन। तो मैं इसकी पहले की क्लास में मैंने कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस एक शेयर किया था ताकि आप लोग थोड़ा समझ पाओ। और कुछ चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यू में पूछी जाती है और आपको जानना समझना ज़रूरी है। तो यही जानते हैं इसके बारे में। कई पार्ट मैंने बना दिया है अपनी। अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए प्रीवियस जो भी वीडियो डाले गए हैं अपलोड किए हैं उसको देखें। इस पार्ट में हम जानेंगे कि वर्बल, जैसे कि जो वर्बल पार्ट होता है, एक तो नॉन वर्बल था और दूसरा वर्बल है। तो वर्बल पार्ट जो है उसमें क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जानते हैं। तो देखिए, जो वर्बल पार्ट होता है एक इनिशियल पार्ट होता है, और दूसरा इसका मिडिल पार्ट होगा, और तीसरा पार्ट कंक्लूडिंग पार्ट होता है जहाँ से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाता है। तो वन बाई वन करके मैंने सारा डिस्कस किया है। अगर आप शुरू से एक एक चीज़ देखेंगे तो शायद ही आपको कोई क्लास करने की ज़रूरत पड़े। ये वीडियो सफिशियंट है आपके लिए देख के इंटरव्यू देने। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें, आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं इन चीज़ों को देख के और समझ के। तो इनिशियल लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहले तो बायोडाटा रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको अपना एक बायोडाटा तैयार करना ज़रूरी है खुद से। उसमें ध्यान रखिएगा, उसकी प्रिपरेशन खुद से ही आपको करनी है। क्रॉस क्वेश्चन बनाना है, उन क्रॉस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से जहाँ जहाँ से क्रॉस क्वेश्चन जो उठते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया, फिर क्रॉस क्वेश्चन किया गया, फिर क्वेश्चन पूछा गया, फिर क्रॉस क्वेश्चन हुआ, इसी से क्वेश्चन बढ़ता जाता है। तो कुछ पैनल में बैठे हुए अलग अलग मेंबर दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश करते हैं। तो वह डाटा रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, जैसे नेम हो गया। ठीक है, नाम पूछा गया, नाम बताइए। जैसे मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार। ठीक है, सुरेंद्र कुमार मेरा नाम है। अब मुझसे पूछा गया कि इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा तो सिर्फ नाम थोड़ी बताना है आपको। तो जो इनिशियल पार्ट है बायोडाटा रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही आपसे पूछते हैं, तो उसमें आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, नाम बताना पड़ेगा, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन बताना पड़ेगा, अपनी सिटी के बारे में बताना पड़ेगा, अपनी फैमिली के बारे में बताना पड़ेगा। अगर कोई प्रीवियस जॉब है तो बता सकते हो, अपनी हॉबी बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन आपको बताने पड़ेंगे। फिर वहीं पे क्रॉस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा कि आपका नाम ये है तो आपके नाम का मतलब क्या है, या आपके नाम से रिलेटेड कोई दो व्यक्तियों के नाम बताओ। ठीक है, आपका नाम यही क्यों है, ऐसा भी कुछ कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और दूसरा मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं बता रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी पता होनी चाहिए। उस डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेज वगैरह है तो वो याद होना चाहिए आपको। कैसे तैयार करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई महापुरुष है, कोई लीडर है, उसका जन्मदिन है उस दिन, या फिर कोई और भी इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, हायर क्वालिफिकेशन तक क्वालिफिकेशन जहाँ से ली है अपने, उसके बारे में, जिस इंस्टीट्यूशन से, जिस सिटी से, ठीक है, जहाँ से डिग्री ली है अपने, मार्क्स पता होने चाहिए। मार्क्स कम ज़्यादा होते हैं तो उसमें क्या रीज़न है, आपके मार्क्स कम या ज़्यादा हो गए, इसका क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट जैसे मैंने बताया ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा। एंड योर नेम मीनिंग जैसे मैं बता चुका हूँ, ये पूछेंगे। पूछेंगे अबाउट योर फैमिली, फैमिली के बारे में पूछेंगे। अबाउट योर सिटी, बर्थ प्लेस, एंड इंट्रोडक्शन इन डिटेल, स्ट्रेंथ वीकनेस एंड हॉबीज़। तो ये आपका जो है ये बायोडाटा रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब इनिशियल पार्ट। मतलब कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, मिला के 10 क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। तो 10 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। एक प्रकार से हम बात करें तो ये आपको अच्छे से, मतलब हर व्यक्ति का नाम अलग होता है, डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, मार्क्स अलग होते हैं। ठीक है, नाम की मीनिंग भी अलग होती है, अलग अलग सिटी से लोग होते हैं, अलग अलग फैमिली लोगों की है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे इस एक सही तरीके से आंसर दिया जाए। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और अगला वीडियो देखना पड़ेगा लिस्ट में जा करके। ठीक है, तो मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनिशियल पार्ट जो है उसमें इतनी चीज़ें आती हैं, अभी मैं इतना बता रहा हूँ आपको। अपना अपना जो होगा सबको अलग अलग तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहीं से ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है, इनिशियल पार्ट से। इसके बाद दूसरा पार्ट है आपका मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में सामान्यतः कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। और एक चीज़ और बता दें, जैसे स्ट्रेंथ, वीकनेस और हॉबीज़, अलग अलग लोग अपनी, हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ अलग है, हर व्यक्ति की वीकनेस अलग होती है, हॉबीज़ अलग होती हैं। तो अब यहाँ पे इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। सामान्यतः हॉबीज़ के बारे में, जैसे कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई हॉबीज़ एक होती है या कई सारी हॉबीज़ हो सकती हैं।
तो यहाँ पे एक चीज़ जानना ज़रूरी है, हॉबीज़ कई हो सकती हैं और किसी व्यक्ति की हॉबी नहीं भी हो सकती है, कोई हॉबी भी नहीं हो सकती है। तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई हॉबी हो। ठीक है, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ होती ही होती है, अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं है कोई तो कोई जब आवश्यक नहीं, आप बताएं उसको या मेंशन करें। ठीक है, हॉबी से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी की जैसे हॉबी रीडिंग न्यूज़पेपर है, तो किसी की रीडिंग नॉवेल है। ठीक है, तो भाई डेली बहुत बार डेली न्यूज़पेपर से मतलब जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन का न्यूज़पेपर की न्यूज़ पूछ ली गई। अगर ऐसा हो किसी की मूवी देखने की, किसी की सिंगिंग की है, सिंगिंग करवा सकते हैं, कुछ सिंगर के नाम पूछ सकते हैं। वॉचिंग क्रिकेट, प्लेइंग गेम, ये सब हो सकता है अलग अलग। तो इनसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्ट होता है। इसके बाद आपने जहाँ से जिस सिटी से पढ़ाई की है वहाँ के बारे में, कॉलेज विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ कर जाएँ। ये मैंने पिछली मतलब स्लाइड में भी बताया और यहाँ भी बता रहा हूँ। मैंने हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिखा ताकि हर एक व्यक्ति को आसानी से समझ में आए। ठीक है, इसको मैंने हिंदी में इंग्लिश में लिखा है और एक पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि बहुत आसानी से समझ जाए आप लोग। और एक एक चीज़ बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, सभी को समझ में आ सकती हैं। जहाँ से आपने पढ़ाई की है वहाँ क्या फेमस है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जॉब में है या जॉब में है तो एक्सपीरियंस जो भी आपको रहा है ध्यान रखिए, उसके बारे में अवश्य तैयार करें। आपने जॉब क्यों छोड़ी, क्रॉस क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। आपने जॉब जहाँ पे करी है उसके बारे में, उस संस्था के बारे में। आप वहाँ जॉब करते से बैंक क्यों आना चाहते हैं, ये भी कोई क्रॉस क्वेश्चन बनेगा। तो कोई क्रॉस क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। यदि गैप है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो गैप का रीज़न क्या है भाई। बहुत बार ऐसा होता है लोग बीमार पड़ जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है उसी बीच में फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं थी, पढ़ाई छोड़ना पड़ा। बहुत बार ऐसा होता है कि हेल्थ इशू हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें होती हैं जो कभी कभी लोगों की पढ़ाई ड्रॉप हो जाती, छूट जाती, फेल भी हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये भी रीज़न हो सकता है, कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से एजुकेशन क्वालिफिकेशन में गैप हो जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जो सही तथ्य हैं वही बताएं, गलत बताने की कोशिश नहीं करें और इसका एक आंसर तैयार करें। नेक्स्ट है मिडिल पार्ट जो है आपका। मिडिल पार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। वो कुछ ना कुछ जो भी जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। एक स्टूडेंट से पूछा गया आपसे बिहार से, तो बिहार से लगे हुए राज्यों के नाम बताइए। एक स्टूडेंट बिहार से था, उससे पूछा गया कि बिहार के नॉर्थ ईस्ट में कौन से राज्य हैं। ऐसे जीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक दो चेक करने के लिए आपकी नॉलेज। करंट अफेयर में जो भी किसी जैसे भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास हुआ तो ये कहाँ पे हुआ। ठीक है, एग्रीकल्चर बिल आया है, एग्रीकल्चर बिल में क्या है, तीनों बिल के बारे में डिटेल में बताओ। अभी जल्दी में ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। 110% ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 डेज न्यूज़ पूछेंगे, पूछेंगे अबाउट सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट रहे हों उनसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे बैंक लॉस में जा रहा है तो प्रॉफिट में बैंक को कैसे लाया जा सकता है। कोई दो एग्जांपल मतलब आप मतलब लॉस कम करने के दो तरीके ऐसे पूछे जा सकते हैं। कोई आप बैंक को चला तो नहीं रहे लेकिन आपकी राय ऐसे पूछी जा सकती है, आपका ओपिनियन क्या है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बैंक से जुड़ने जा रहे हैं और एक पीओ जो है बैंक का ध्यान रखिएगा, किसी बैंक का चेयरमैन और सीईओ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं वो पीओ से ही स्टार्टिंग होती है, एज ए पीओ आप ज्वाइन करते हो। बिल्कुल सही बात है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम कंट्रोल करने के आरबीआई कौन सी पॉलिसी बनाती है, ये आपकी राय जानी जा सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताइए। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी क्या है। मतलब ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, मतलब ये पोर्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और जो इधर मैंने बताया कि आपका जो इनिशियल पोर्शन है, इनिशियल पोर्शन से कम 5 to 7 क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिडिल पार्ट से पूछा जाता है और फिर आ जाते हैं इसके बाद आपका कंक्लूडिंग पार्ट होता है। कंक्लूडिंग पार्ट जो लास्ट पार्ट है, तो इसमें योर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रखे जाते हैं, थोड़ा कठिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जैसे बीटेक वगैरह से कोई है तो बीटेक में मतलब कुछ सब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं जो कठिन हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कंक्लूडिंग पार्ट में कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, सारा मिला करके भी पूछ सकता है। तो ये 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं ताकि आप कम से कम गलती करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप बताएं। पहली बात तो टू द पॉइंट बताएं, जो भी बताएं ध्यान रखिएगा। आंसर ब्रीफ छोटा होना चाहिए क्योंकि ये इंटरव्यू हो रहा है, आप मेंस दे चुके हो, चेक कर चुके हैं आपकी नॉलेज इंटरव्यू में। बस
आपसे एक तरीके से आपसे वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, यही इंटरव्यू। तो जो भी बताएं ब्रीफ में बताएं, टू द पॉइंट बताएं, अनुमान नहीं लगाएं, गैस मत करें, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो बता रहे हैं सही बताएं, नहीं पता तो सॉरी बोल, सीधी सी बात। कम से कम 3 से 4 सेकंड रुकें, सोचें, फिर बताएं, ठीक है, कंटिन्यू ना बताते रहें, जल्दबाजी में नहीं बताएं, क्योंकि इससे गलतियाँ होती हैं। और वही व्यक्ति सही होता है जो आज मतलब समझदार व्यक्ति वही है जो सोच समझ कर सही डिसीजन ले और सोच समझ कर उत्तर दे, रिप्लाई दे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है लैंग्वेज क्या चुने। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, ठीक है, हम आपको बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू में कोई भी भाषा मतलब भाषा की दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस भाषा में आंसर बताएं, आप इंग्लिश में भी बता सकते हैं, हिंदी में भी बता सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है जो आंसर आपको हिंदी में अच्छे से पता है तो आप हिंदी में बता सकते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ सर, तो बिल्कुल आपको अलाउ कर देंगे हिंदी में बताने के लिए। तो अपने डर से ये भाषा का डर निकाल दीजिए, अपने दिमाग से ये भाषा का डर निकाल दीजिए सब लोग, कि हिंदी इंग्लिश में ऐसा कुछ होता है। जीडी तक जीडी तक जो है वो जीडी भी हिंदी में हो सकता है, और एसबीआई में भी सेलेक्ट हैं, लोग बैठे हैं जो जीडी हिंदी में किए हैं, ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है अगर इंग्लिश में अच्छे हैं, ठीक है, हम बता लेते हैं, और टूटी फूटी इंग्लिश नहीं, लेकिन जो भी बताते हैं करेक्ट बोलते हैं, सही बोलते हैं, अगर आपको पता है तो ज़रूर भाषा का यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं आई किसी को, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ लें, जिस भाषा में आपको सही पता है उसी भाषा का इस्तेमाल करके उसी में रिप्लाई करें। तो इसमें बहुत सारी अच्छी बातें मैंने बताई हैं इस पोर्शन में, और उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आपको ध्यान में रखकर इंटरव्यू देने जाना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके पहले के वीडियो को देखें सबसे पहले, और चीज़ें जानें, और अच्छे वीडियो इस तरीके से जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।